हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ RWA। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी एग्जाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि एग्जाम डेट कब आए। तो न्यूज़ पेपर में तो ये सब आता रहता है कि पेपर कैसे होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया है। तो देखो, जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। तो आज की जो वीडियो है वो 200 प्लस स्कोर कैसे करें उसी के ऊपर है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मैं खुद करता हूं, खुद पे अप्लाई करता हूं। जो मेरा स्टडी रूटीन है मैं आपको वही शेयर करूंगा कि जो मैंने किस तरीके से 200 प्लस स्कोर किया, अपना 200 तक में कैसे पहुंचा, इस चीज़ को मैं आपको शेयर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है ना। तो बात है अब प्रैक्टिस और रिविजन की, जो कि आपने अभी मतलब कर तो रहे हैं, लेकिन ये मतलब तरीका नहीं पता है कि कैसे करें, है ना। तो वो चीज़ है। तो देखो, जो मैं करता हूँ मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो देखो, मैं करता हूँ क्या, आप ये सुनिए। मैं सुबह उठता हूँ 4 से 5 बजे के बीच में, सुबह मॉर्निंग में मैं जग जाता हूँ। जगने के बाद में मैं सबसे पहले लगाता हूँ मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट लगाता हूँ मैं। यूपी पुलिस का वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, मुझे चाहे टेस्ट बुक का भी पास ले रखा है मैं, टेस्ट बुक पे, रोजा विधान की एप्लीकेशन पे, या TWA मतलब रोजा विधान टारगेट जो है, या फिर एग्जाम्पल पे कहीं भी मॉक टेस्ट मिले, आप कहीं से भी मिले, आप पर डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, जैसे मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब पर डेली मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट को 1.5 घंटे में निपटा लोगे। मैं लगभग 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट कर लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद में क्या करना है, देखो, मॉक टेस्ट लगाने का फायदा तभी है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर एनालिसिस करने की क्षमता है आपके अंदर तो मॉक टेस्ट लगाइए, वरना बिल्कुल मत लगाइए। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका स्कोर 200 प्लस नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि स्पीड और स्पीड, मॉक टेस्ट लगाने की तो स्पीड बढ़ती है, और फिर हमें क्वेश्चन का तरीका पता चलता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस जरूर करो, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करना है, देखो, जैसे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, किसी भी टॉपिक के गलत हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैथ में आपके टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया और वो आपका गलत हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिए आपने जो गलत हुआ है, या फिर आपने छोड़ दिया, जो आपने स्किप किया उसे भी लिखिए, और गलत हुआ उसे भी लिखिए, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक छोड़ने वाला, एक गलत होने वाला, दोनों मिल जाएंगे। अब आप मान चलिए जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है उसकी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, उसी चैप्टर की अच्छे से बुक की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे 40-50 क्वेश्चन लगा लीजिए, अपने टारगेट बना लीजिए कि मुझे आज मेरा परसेंट मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ मॉक टेस्ट में, मेरा अगली बार को मॉक टेस्ट में अगर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ये अपने खुद से बात कीजिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए, और कॉपी में लिखने के बाद में अब बुक से जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए टाइम एंड डिस्टेंस के, आप वहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मैं यही करता हूँ डेली, तो आपको वही बता रहा हूँ। और फिर मैं ऐसे जीएस में क्या करता हूँ, जीएस में मान लीजिए मैं जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन गलत होता है, मान लीजिए मेरा कोई पॉलिटी से क्वेश्चन गलत हो गया, फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत हो गया, कोई लोक नृत्य वगैरह क्वेश्चन गलत हो गया, मैं सबको अपनी कॉपी में लिख देता हूँ। कॉपी में आपको देखते सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको किस तरीके से लिख रहा है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सभी क्वेश्चन को, उसकी विश्लेषण होता है बहुत सारा, सभी पूरा लिख देता हूँ डाटा। अब फिर उसी हिसाब से फिर बुक में, जैसे मतलब मेरा कोई पॉलिटिक्स क्वेश्चन गलत हो गया, कोई आर्टिकल गलत हो गया, तो मैं आर्टिकल जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब का रिवीजन कर देता हूँ। मैं ये बात अपने अंदर ये ठान लीजिए कि मेरा आज ये जो क्वेश्चन आया, अगली बार वो आया मॉक टेस्ट में, तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, बस खुद से ये बात प्रॉमिस कीजिए। मॉक टेस्ट पर डे लगाइए, यही तरीका आपको हर एक मॉक मतलब हर एक चैप्टर में अपनाइए। मैथ का और जीएस का मैंने आपको बता दिया, हिंदी का भी आप ऐसे ही कीजिए जो मैं आपको तरीका बताया। जो क्वेश्चन गलत हो उसे कॉपी में लिख लीजिए। ये काम आप, मैं मान चल रहा हूँ, आप 15 दिन करिए, 15 दिन मॉक टेस्ट लगाते रहिए रेगुलर। आपकी क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मॉक टेस्ट लगाने से, और आपको तरीका भी पता चल जाएगा। और जो आपकी गलतियाँ हैं, मॉक टेस्ट से क्या है कि हमें हमारी गलतियाँ पता चलती हैं, और गलती हमारी सुधर जाएंगी तो अपने आप ही हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। मान चलिए हम हर बार एक गलती कर रहे हैं, मान लीजिए हर बार हम परसेंटेज क्वेश्चन गलत कर ही रहे हैं, और सिर्फ हम सुधार ही नहीं कर रहे, तो जब हम उसे सुधार करेंगे, अपनी गलती बचा लेंगे कि हाँ हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हम उससे फिर अगली बार को ठीक कर लेंगे। और हमारी वो ठीक परेशानी जो है, हमारी गलतियाँ हो रही हैं, उसे सुधार कर लेंगे तो जल्दी सही होगा ना वो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए तभी जब आप उसका एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है। तो एनालिसिस जरूर करना है। 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है तो उसका 3 घंटे एनालिसिस कीजिए, तभी स्कोर बढ़ेगा आपका। अन्यथा कोई, क्योंकि स्कोर बढ़ा पाना ये नहीं है, अगर आपके 170 नंबर आ रहे हैं तो 170 172 इजी पेपर आए तब भले 180 हो जाए, 170 भी लटके रहेंगे आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे। क्योंकि आप, मैं यही उम्मीद कर चल रहा हूँ कि हर एक बच्चे के जो भी मॉक टेस्ट लगाता है उसके 30 से 35 क्वेश्चन आराम से गलत होते होंगे। नहीं होते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। जिनके 180 और 190 नंबर आ रहे हैं उसके 30-32 क्वेश्चन जरूर गलत होते होंगे, बताना कमेंट बॉक्स में। तो आपको ये काम जरूर करना है जो मैंने आपको बताया। मॉक टेस्ट
एनालिसिस करना है और जो तरीका बताया है वो भी अपनाना है, ठीक है। और छोटे छोटे अपने टारगेट बना लीजिए। मॉक टेस्ट के आधार पर जो क्वेश्चन गलत होता है उसी के हिसाब से अपने टारगेट बनाइए कि आज मेरे इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे आज का इसका रिविजन करना है। चाहे आप मान लीजिए अगले दिन भी चाहे परसेंटेज क्वेश्चन गलत हो, आप मगर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत हो आपका, तो टाइम एंड डिस्टेंस का ही वो करना है आपको रिवीजन। चाहे जब तक करते रहो तब तक आप उस चीज़ को अच्छे से पकड़ना लो, अपनी पकड़ना बना लो उस चीज़ पे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाओ और फिर आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो उसको करते रहिए। इस पर आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते रहेंगे। और फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने में और इसका एनालिसिस करने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। 3 घंटे का चलो 3 घंटे नहीं करेंगे, आप 2 घंटे कर लेना, है ना। 2 घंटे मॉक टेस्ट हो गया, 2 घंटे एनालिसिस हो गया उसका। फिर उसे पढ़ने में आपको 2 घंटे पढ़ने में दे दीजिए, ठीक है। तो 6 घंटे हो गए आपके। 2 घंटे में जो गलतियाँ होंगी 2 घंटे उसको दे दीजिए, 1 आध घंटे आप क्लास कर लीजिए। और 7 से 8 घंटे तो पढ़ोगे, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो अगर सिलेक्शन लेना तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और कोई भी आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो मैं आपके कमेंट का जो भी है रिप्लाई जरूर देता हूँ। जिस भी भाई का कमेंट आता है उसका रिप्लाई जरूर मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।